आइए चले आगे। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम कहे तो लगा दीजिए रोशनी के ऊपर लगाम। आ जाइए, रोशनी के ऊपर बनेगा। अब बनेगा रोशनी के ऊपर ये डायलॉग। आइए रोशनी के ऊपर चलते हैं कमेंट की ओर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, चांदनी चांद से होती है, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। उसी प्रकार दोस्त अगर हम कहें तो काश इंसान भी नोटों की तरह होते, काश इंसान भी नोटों की तरह होते, हम रोशनी में करके उन्हें देख तो लेते, असली है या नकली है, असली है या रोशनी में करके देख लेते। वाह भाई वाह, क्या गजब की बात है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आइए रोशनी अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। हाँ, रोशनी में करके देख लेते काश असली है या नकली। वाह रोशनी वाह। चलिए भाई साहब आगे की तरफ चलते हैं। हम लोगों का जो क्लास लगा हुआ है दोस्तों वो वर्ब है। क्या है दोस्तों? एक बार बोलो मेरे साथ। क्या चल रहा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। आप दिख रहा है कि आप एक्साइटेडपन में है दोस्तों, सही समझ में आ रहा है? यस सर। दोस्तों अगर हम वर्ब में बात करें तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और दोस्त अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। यदि हम जो आपको पढ़ा पा रहे हैं, लिखवा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, बस आपको इतना ही करना है। उसका कितने टाइपिंग्स होते हैं, डिफिनेशन भी लिख लिया ना तो भी बड़ा पहाड़ का काम कर दिया। क्योंकि हम आपको पहले बताया कि हम बहुत टफ चीज पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत ऊपर वाले लेवल पे बैठा के पढ़ा रहे हैं। ये बुच्ची वाले लेवल पे नहीं बैठा के पढ़ा है जो हाई स्कूल इंटर समझते हैं। पहले से मैं बोल रहा हूं कि आपका लेवल यहाँ पे लोग पढ़ाते हैं, मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूं। पहले वाले एकदम उच्चतम शिखर पर ही पहले से बैठा कर रख दिया हो, और यहाँ पे बैठा है तो देखो नीचे वाले में अपने आप कुल कवर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हमें यहीं पर चलना है कि और ऊपर ले चले, और ऊपर तान के और ऊपर लेकर चलेंगे तो ध्यान रखिएगा एकदम मजा ही मजा आएगा। ये फंक्शन बेस्ड पूरा अप्लाई हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? तो पूरा और यहाँ तक अगर लेके चलना है और इससे बढ़ाना है तो हमें इसके साथ जानते हो क्या करना पड़ेगा? एक चीज और इसमें ऐड करना पड़ेगा, वह है अपने पास वर्ड मीनिंग। क्या है दोस्त? वर्ड मीनिंग। क्योंकि हम वर्ड मीनिंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वर्ड मीनिंग की चर्चा नहीं कर रहे हैं तो आपका ज्ञान नहीं खुल रहा है कि कौन सा वर्ड कैसे काम करेगा, है ना दोस्त? एक डबल टिबल एक ही मीनिंग आते हैं, उसका कई अर्थ देते हैं। क्या भाई साहब, देते हैं नहीं देते हैं? तो हम इसके ऊपर तो अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सीधे अपने फंक्शन की ओर चल रहे हैं। फंक्शन को और अच्छे से बेहतरीन से समझना होगा। इसमें वर्ड मीनिंग को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त? ऐड करना पड़ेगा। तो वह एडिशन अभी किए नहीं है, शायद कुछ कल वर्डों से हम कुछ बात किए हुए थे, किए थे। अगर ऐसे अगर 15-20 वर्ड, 25 वर्ड, 40 वर्ड, 30 वर्ड, आपको ज्यादा नहीं 10 वर्ड भी समझा पा रहे हैं तो भी समझना बहुत बहादुरी का काम हो रहा है। क्योंकि हमें वर्ड को याद नहीं करना है। जैसे आप जानते हैं कम माने आना होता है, गो माने जाना होता है। आपको पता है सर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब भी है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? ग्रो माने बढ़ना भी होता है, ग्रो माने बढ़ाना भी होता है। सर ये लिंकिंग भी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। और मेन वर्ब बनेगा तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ बात समझना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी वर्ड। आइए यहाँ समझेंगे कैसे कौन सा वर्ड क्या होगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त? अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर अपने पास ग्रो, ये ग्रो माने बढ़ना होता है। क्या होता है? बढ़ना। मऊआ बड़ी हम बढ़ी जे न गोठी, अच्छा जे न गोठी ऊ न बढ़ी, अच्छा जे गोठी ऊ न बढ़ी। अच्छा अच्छा भाई साहब, उल्टा उल्टा है। शायद आप लोग जानते होंगे ये कहानी। जब बचपना में होते थे, छोटे छोटे होते थे तो कोई नांग देता था आप लोगों को तो तुरंत ये पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते थे। क्या भाई साहब? कौन सा पहाड़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, देखा कितना गजब का स्टाइल मारा लड़का है ना दोस्त? जानते हैं आप लोग? कितने लोग नहीं जानते हैं? अच्छा ये सब नहीं जानते हो? अच्छा ठीक है ठीक है, डाउन डाउन। आइए यहाँ पे चले दोस्त। बात यहाँ पे करें आप। तो हम लोगों का जो लेवल है ना दोस्त, पहले से मैं बता रहा हूँ कहाँ पे बैठा के लेके चल रहे हैं, एकदम उच्चतम शिखर पे बैठा के लेके चल रहे हैं।
तुम्हें दोबारा अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी नहीं पढ़ा तो फिर बार बार पढ़ोगे, जाके कहीं जाओगे ना तो फिर वही अंग्रेजी को फंक्शन बेस्ड तो पढ़ाएंगे नहीं। सबसे पहला काम है वहां से हट जाएगा। अब जैसे वहां से हटेगा तो आप वही अंग्रेजी पढ़ते रहोगे, फिर भूलते रहोगे, पढ़ते रहोगे, याद करते रहोगे। बस बता रहे, कहीं भी पढ़ लो तुम, याद करने की जरूरत ना पड़े तो फिर हमसे आके मिल लेना। मैं आपको इतना समझा रहा हूँ, अंग्रेजी देखिए ना हमेशा जो होता है ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हमेशा ना समझ कर बोला जाता है और हम समझते नहीं है। रट्टा मान लेते ये आएगा यहाँ पे तो ये बोलेंगे, ये यहाँ पर आएगा तो ये बोलेंगे। क्या भाई साहब, सही समझ में आ रहा है? तो आइए अगले स्टेप की ओर चले, लिंकिंग वर्ब। चलिए दोस्तों, तो शुरुआत हम कर रहे हैं दोस्तों जो वर्ब है अपना फाइनाइट वर्ब से। कहां से चालू कर रहे हैं? अगर हम आपसे पूछे दोस्तों फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं तो क्या जवाब देंगे? कौन कौन से? आपको पता है कि अगर ट्रांजिटिव है तो क्या होगा, इंट्रांजिटिव है तो क्या होगा, लिंकिंग वर्ब है तो क्या होगा? देखो पकड़ में आ रहा है कि नहीं? कुछ कुछ इतना समझ में आ रहा है। सर ट्रांजिटिव होता तो आप बताएं सर ऑब्जेक्ट आएगा, 100% आएगा ही आएगा, है ना भाई साहब? तो ऑब्जेक्ट आएगा। अगर इंट्रांजिटिव होगा तो नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, और जबकि इंट्रांजिटिव होगा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इतना तो अपने को पता है दोस्त। अगर ये ट्रांजिटिव होगा दोस्तों तो दूसरा काम क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव में इसका यूज किया जाएगा, अर्थात इसमें रिफ्लेक्सिव हम लोग यूज करेंगे, जबकि इंट्रांजिटिव में रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं कर पाएंगे। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? तो लिंकिंग वर्ब जोड़ दें आज। चले आगे। तो सिंपल वे में अगर हम आपसे बात करें दोस्तों, अपने पास जो हेडिंग लग रहा है वह है लिंकिंग वर्ब। क्या है दोस्तों? यह है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बारे में समझाया गया था। कई लोग इसे स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं, स्टेटिव वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा इसका नाम पूछा जाए तो बताइए क्या बोलेंगे लिंकिंग वर्ब को? क्या बोलेंगे? कौन सा वर्ब? अच्छा बताओ, यह फाइनाइट वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है कि नॉन फाइनाइट वर्ब है? फाइनाइट है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है। तो हम आपसे पूछे लिंकिंग वर्ब मेन वर्ब होता है? तो जवाब आएगा यस सर, ये तो लिंकिंग वर्ब होता है। होता है भाई, होता है। टेस्ट माने स्वाद लेना भी होता है और टेस्ट माने स्वाद होना भी होता है। अब क्या समझ में आ रहा है? धीरे धीरे बात हमारी आएगी पटरी पर। कहां पर? पटरी पर। बात समझ में आ रहा है भाई साहब? जिस प्रकार ट्रेन को चलने के लिए पटरी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार हर बच्चे को चलने के लिए एक नए टीचर और एक जोशफुल टीचर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो रास्ता दिखा सके असलियत में होता क्या है। समझ में आ रहा है? क्या ट्रेन बिना पटरी का चल सकेगी? मुझे इतना बता दो। तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी बिना टीचर का सफल नहीं हो पाएगा। टीचर तो मानना पड़ेगा हर हाल में। समझ में आ रहा है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, असलियत में अगर आपको कोई समझाने वाला मिल जाए ना तो आपका लाइफ ही चेंज हो सकता है, वहां से मोड ही बदल सकता है आपका। हर चीजों जो चीज है ना, अब दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, भटक रहे थे, वो रास्ता शुरुआत में ना तकलीफ होता ही है दोस्त। कोई भी चीज सीखने में शुरुआत में इतना तकलीफ होगा जैसे लगेगा छोड़ के भाग जाए। जैसे आर्मी का जवान जब होता है, जब उसे ट्रेनिंग में डाला जाता है ना, सोचता है यार इतना कठिन तपस्या हमसे क्यों करवा रहे, छोड़ के भाग जाए ट्रेनिंग ही। लेकिन जब वो ट्रेनिंग देकर खली आता है तो अपने आप को ऐसा फील करता है उसके जैसा कोई व्यक्ति नहीं होता है। फिर जानते हो क्या फील करता है? मैं तो सबसे अलग हूं, मेरे जैसा और कहाँ कोई है। मैं तो इतना हार्ड ट्रेनिंग किया हूं ना कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। क्या भाई साहब? ट्रेनिंग के दौरान तो मन करता है, जी करता है छोड़ के भाग जाए ना भाई साहब। किसी भी काम में, किसी भी काम में देखिएगा तो तपस्या तो करना पड़ेगा। शुरुआत में दोस्तों ना कठिन लगता ही है। जैसे शुरुआत में साइकिल नहीं सीख चलाने आता है, बहुत गुस्सा क्रोध आता है, कैसे करें और जल्दी सीख जाए। क्या होता है? तपस्या ही तो है ना भाई साहब। और सीख जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? मोड़ते हैं, घुमाते हैं, फिर उसके जैसा तो कोई नहीं अपने आप को क्या करता है, बहुत अच्छा फील करता है कि नहीं करता है। तो सीख जाने पर जब वो चीज आ जाता है तब समझ में आता है क्या महत्व है इसका। तो आइए इसी के तहत दोस्तों हम अपना टॉपिक चालू किए हुए हैं अगले पॉइंट की ओर, वह है लिंकिंग वर्ब। क्या है दोस्त? लिंकिंग वर्ब। तो हम हमेशा आपको रिलेट करने का प्रयास करते हैं, किसी तरह कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं डेली का डेली, लेकिन आप क्या करते हैं, यहाँ तक कनेक्ट रहते हैं, जैसे डाउन होते हैं यानी कि यहाँ से उतरते हैं, इसके बाद क्या है घर पर पहुँचते हैं तो डिसकनेक्ट हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? अब जानते हैं फोन डिसकनेक्ट हो जाता है तो बातचीत नहीं होता है, फोन कनेक्ट रहेगा तो बातचीत होगा। अब बातचीत होगा तो क्या गड़बड़ी, आपको क्या जरूरत है, आप मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? बताइए, आपकी चाहत जो है वो मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मांगेंगे भाई साहब। इसलिए 2 दिन की छुट्टी हो जाएगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? नहीं, कनेक्ट रहेंगे, लेकिन कई लोगों का ना डिसकनेक्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, कनेक्शन टूट जाएगा। 2 दिन घर पे बैठे रहेंगे, कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे। तो अगर आप पढ़ाई करोगे, मेरे द्वारा कुछ बताया हुआ चीज़ जो समझाए हैं, अगर किताब थोड़ा सा भी खोल के देख लिया, हल्का भी मन किया तो देख लिया, तो समझे जुड़ गए हैं आप हमसे। क्या हो गए हैं? अब सोचेंगे जुड़ने का प्रक्रिया तब सच से फ़ोन करेंगे कहा? हे भगवान, वो बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है ना? बात को तो वही समझा ही रहे हैं। क्या भाई साहब, सही बात गलत बात है? घर पे रहिए, राखी के दिन राखी है भाई, उसको ना घर पे सामने बैठकर इंग्लिश में जितना मन करे उतना क्या करिए, उसके साथ कन्वर्सेशन करिए। उस दिन पागल हो जाइए, मैं तेरे बिना पागल हो जाऊंगा। अरे आ जाए यहाँ पे। गाना सुने हैं? कुछ बताएगा थोड़ा बहुत? नहीं, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चले आगे। गाना नहीं सुनना है मुझे। हाँ तो लिंकिंग वर्ब दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे क्या होता है तो आप कहेंगे सर ये भी मेन वर्ब होता है। क्या होता है? इसका जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं स्टैटिव। क्या बोलते हैं? और तो और स्टैटिव वर्ब जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग होता है दोस्तों। और क्या होता है? स्टेट ऑफ पोसेशन, POSSESSION, स्टेट ऑफ पोसेशन। हमेशा डायग्राम बना के हमेशा चीज़ों को सजाए करिए। जो चीज़ें डायग्राम से समझ में आता है वो किसी भी चीज़ से नहीं आता है। हमें जो भी बात समझाना होगा ना, डायग्राम बहुत मस्त भी होता है, तो हमेशा डायग्राम को फॉलो किया करिए। और हम भी वही काम करते हैं, अपने पास जो भी चीज़ें दिखाते हैं वो हमेशा किसी न किसी बॉक्स में रहेगा, उसका रूपरेखा हमेशा चेंज रहता है। समझ में आ रहा है क्या? तो दोस्तों स्टेटिव वर्ब जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है, एक स्टेट ऑफ क्या होता है? पोसेशन होता है। दोस्तों अगर हम आपसे पूछे ये बताओ स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, जवाब क्या देंगे आप लोग? बताइए क्षण से कि सर वह क्या है। जानकारी देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा कि वह क्या है, उसके बारे में बताएगा। समझ में आ रहा है क्या? उसके बारे में बताएगा कि वह क्या है। अगर दोस्त हम यहाँ से पूछे स्टेट ऑफ पोसेशन, तो स्टेट ऑफ पोसेशन से यह पता चलेगा सर कि ये जो होता है वह क्या है, ये हमें उसके पास क्या है ये जानकारी पता चलेगा। मतलब ये एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ से कुछ और दे रहा है। समझ में आ रहा है ना? क्या जानकारी देगा? वह क्या है, उसके पास क्या है, वह क्या है, उसके पास क्या है। तो बताओ अगर हम हैज है भी बोले, हैज है भी बोले और मेन वर्ब के रूप में आ रहा है और हैड भी मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, तो बताओ ये क्या होगा? लिंकिंग वर्ब होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ जल्दी से, होगा कि नहीं होगा? आई हैव पेन, आई हैव अ पेन, तो क्या समझ में आ रहा है? यहां से मुझे बताओ ये क्या है? स्टेट ऑफ पोसेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा है? स्टेट ऑफ पोसेशन के बाद हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद बताओ क्या क्या आता है? नाउन या? तो बताओ स्टेट ऑफ पोसेशन के बाद हमेशा आता क्या है? नाउन आता है। तो मुझे बताओ ये स्टेटिव वर्ब नहीं है? तो स्टेटिव वर्ब ही कौन होता है? किसी का लिंकिंग वर्ब का दूसरा नाम बताओ क्या है वह? क्या है? धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, वार्तालाप करेंगे। बीका तो फॉर्म हाई है, समझ में आ रहा है कि लेकिन अगर यही बंदा हैज है, अगर ये मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, हैड मेन वर्ब के रूप में आ रहा है, तो ये भी इसे हम लोग क्या बोलेंगे? लिंकिंग। क्या बोलेंगे? कुछ ख्याल आ रहा है? थोड़ा थोड़ा भाई साहब, बस हमें इतना ही चाहिए। दोस्त अगर बात करें साइकिल में जो ब्रेक होता है, थोड़ा बचता है, लगता नहीं है। क्या होता है? 4 व्हीलर गाड़ी का डिस्क ब्रेक कभी देखा है? 2 चक्के का डिस्क ब्रेक देखा है?
कितना 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 कहते हैं रोड पे जा रहे हो, थोड़का बचा नहीं मर गया होता। अरे थोड़का में तो जिंदगी है, कहता थोड़का बचर है ना। थोड़का पे देखे तो हैं इतनी बड़ी ट्रेन चलती है पटरी पे, थोड़का में सब कुछ है यार। तो काहे थोड़का बोल रहे हैं, गलत हो गया। थोड़ा सा और हुआ होता तो प्यार हो गया होता। थोड़ा सा और क्यों होगा, क्या भाई साहब? सही बात है। तो थोड़ा थोड़ा में सब कुछ होता है, घबराने की जरूरत है नहीं है। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा में आ रहा है तो समझो सब कुछ आपको आ रहा है, कि थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना। सचिन आवत हो अंदर कितना, लेकिन जब तुमसे पूछी था यार आज निकल पड़ी बे, पक्का पूछी था आज। ठीक है, आप पे का नंबर लगेगा आज। चले दोस्त आगे, चले दोस्त आगे। सेट बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, सुपर। तो दोस्त यहाँ तक तो समझ में आया होगा। मैं आपको यहाँ तक समझा पाया हूँ दोस्तों। जो अपने पास ये वर्ड होता है V1, ये V2, या V3, या V4, या V5। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे B अपने पास बोले, अगर ये B जो अपने पास है, इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वाज होता है, या क्या होता है दोस्तों, वर होता है। V3 की बात करें दोस्तों, यह बीन होता है। और V4 की बात करें तो बिंग होता है दोस्तों। क्या होता है? और दोस्तों यहाँ पे इज, एम और आर की बात करें अपने पास, ये मुझे बताइए ये सभी क्या दिखाई दे रहे हैं, इतना बता दीजिए। ये क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये? जब यह किस रूप में आते हैं, अगर यह मेन वर्ब में आते हैं तो ये बताओ क्या कहलाता है? अगर यह मेन वर्ब में आता है ये बताओ क्या कहलाएगा? अगर यह मेन वर्ब में आता है तो ये बताओ क्या कहलाएगा? लेकिन अगर हम आपसे पूछें ये बताओ ये वाज वर क्या है, बीन क्या है, बिंग क्या है, इज, एम, आर क्या है, तो क्या जवाब दे पाएंगे? फॉर्म ऑफ वर्ब, कुछ नहीं और। ना हम लिंकिंग वर्ब बोल सकते हैं, ना हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। आपको यही समझदारी लाना है, क्योंकि हम फटाक से उत्तर दे देते हैं कि यह है। कोई चीज आदमी समझा दिया, ये अभी आप जानते थे ये केवल हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या भाई साहब? इसके पहले आपको बस इतना ही समझदारी था कि ये हेल्पिंग वर्ब के सिवा दूसरा हम जानते नहीं थे। वो भी जानते थे, कंफ्यूजन बराबर रहता था, हेल्पिंग वर्ब में भी समस्या रहता था। तो कैसे समझ में आएगा कि ये लिंकिंग वर्ब है? आइए धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। कोई बात नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको हम समझा पा रहे, तो धीरे धीरे समझा पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे धीरे धीरे हर चीज समझ में आपको आ ही जाएगा, चाहे जिस पोजीशन पर आएगा। थोड़ा वक्त जरूर लगता है अच्छी चीज सीखने में दोस्त, अच्छा चीज सीखने में थोड़ा वक्त भी लगता है और थोड़ा एफर्ट भी लगाना पड़ता है, कष्ट भी होता है। और उसी कष्ट को अगर झेल गए तो फिर अपने आप ऊंचाई पर बढ़ जाओगे। और ऊंचाई पर बढ़ने के लिए जानते हो ना, पहली से 5वीं सीढ़ी तक ऊपर तक चढ़ने में कष्ट होता है। और जैसे ऊपर चढ़ दिया ना, क्योंकि जब अपनी लेवल बढ़ता है ना, यहाँ पर आकर ना ऐसे ऐसे होता है, हमेशा ये गाड़ी ऐसे ऊपर नहीं भागता है। जब इसके ऊपर चला गया ना तो देखना फिर अपने आप ऊपर जाएगा। हमेशा जब भी इंसान रहता है ना, थक जाता है, जब किसी काम को करता रहता है, इतने पाके क्या होता है, थक जाता है। इसके ऊपर नहीं बढ़ना चाहता है, सोचता कि आराम मिल जाए। क्या मिल जाए भाई? और थोड़ा सा और करेगा ना तो यहाँ पहुँच जाएगा। थोड़ा सा 98% कर लिया है, 2% बचा है बस। और 2% वही नहीं करता, उतने सोचता थोड़ा सा और आराम कर ले। और आराम करने का प्रयास करेगा ना तो फिर लेवल कहाँ आएगा? डाउन हो जाएगा, फिर चढ़ेगा, फिर उतने पे इससे थका ही रहता है बराबर। आप लोग शायद ऐसा आजमाए होंगे, खेत उत में काम करते वक्त या कहीं कुछ करते वक्त आजमाए होंगे, पूरा नहीं कर पाते हैं ठीक से। चेक किया है ऐसा? थोड़ा सा रह जाता है, आराम कर लेंगे, थोड़ा सा और है, होता है ऐसा। तो वैसा हर जगह अप्लाई किया करिए आप लोग, वही उदाहरण लिया करिए अपने साथ भी, बनाया करिए आपके जीवन में क्या हो रहा है। किसी को बात अपनी कैसे समझाएंगे कि वो समझ जाए आपकी बात। आइए समझते हैं हम लोग यहाँ पर। दोस्तों मैं आपको इतना ही समझा पा रहा हूँ यहाँ पे कि जो ये V1 V2 यानी कि B के जितने भी फॉर्म है, अगर ये मेन वर्ब बनेगा दोस्त, क्या बनेगा? यह मेन वर्ब बनेगा तो यह क्या होगा दोस्तों? लिंकिंग वर्ब। क्या बनेगा? यह
लिंकिंग। अब आपको सबको पता है दोस्तों, अगर ये लिंकिंग वर्ब होगा जिसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा दोस्त? सही सही बताना ईमानदारी से, क्या आएगा? मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? कॉम्प्लीमेंट नहीं आता है ना? सच बोल रहा हूँ ना? नहीं आता है ना? आता है? अरे यार इतना ईमानदार हो गए हैं आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों, ये क्या होता है? नाउन या एडजेक्टिव? सच में? आर यू श्योर? एक्सीलेंट, वाह भाई वाह, धीरे धीरे समझ में आएगा दोस्तों। ये नाउन होता है या तो क्या होता है यार? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है दोस्तों? या तो नाउन होगा या तो यह क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। यही बनने का प्रयास करता है। और अपने पास देखा जाए दोस्तों, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो मोड ले लेते हैं, वह लिंकिंग वर्ब हो जाते हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होते हुए भी वह क्या हो जाते हैं? लिंकिंग वर्ब। आइए उन्हीं वर्डों से आज थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं दोस्त। अभी स्पीकिंग की ओर नहीं चल रहे हैं दोस्त, इतना समझदारी लेना। अभी रूट मैप तैयार कर रहे हैं आपके लिए। क्या तैयार कर रहे हैं? किसी भी प्रोसेस को लड़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? रूट मैप बनाना पड़ता है, जड़िया बनाना पड़ता है। किसके ऊपर आप काम करेंगे, किसके ऊपर बात करेंगे, कुछ दिखाना पड़ता है ताकि हमारा नजर खुले, आंख खुले कि हम इसके ऊपर जा सकें और कुछ बातें कर सकें। समझ में आ रहा है? yes, तो दोस्तों अगर हम आपसे पूछे, यही अपने पास समझ में आ रहा है, ये तो हैया है लिंकिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हैया है, लेकिन कब हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, कब लिंकिंग वर्ब हो रहा है, मैं ये समझा रहा हूं। किसी चीज को याद मत करना, नहीं फंसोगे, हर कदम पर, हर स्टेप पर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। समझ में आ रहा है क्या? तो आपके एग्जाम लेवल से किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम में बैठोगे तब आपको सहानुभूति समझ में आएगा, सर असलियत में पढ़ा क्या रहे थे और हम पढ़ क्या रहे थे, तब समझ में आएगा। वहां पे बैठोगे, सर तो कुछ और पढ़ा रहे थे यार, क्या गजब का पॉइंट, आज एग्जाम क्वालिफाई हो गया, सर को शाबाशी देना चाहिए। क्या देना चाहिए? शाबाशी देना चाहिए। ये छोटा मोटा एग्जाम नहीं यार, यहाँ तो 9-10 आड़े चुटकी का हिसाब बजेबा, चुटकी खत्म। अरे चुटकी बजाने से खत्म हो जाएगा। ये 9-10 निकालना है कि आगे का एग्जाम निकालना है? मैं उस लेवल से पढ़ा रहा हूं आपका कि ये 9-10 ये बच्चा जो है ना खत्म हो जाए, वही आधे रास्ते में, यही पर है ये 9-10। यहाँ पर मैं पहले से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लेवल लेके चल रहे हैं, बहुत टफ चीजें पढ़ा रहे हैं, और टफ चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि इतना आसान पढ़ा रहे हैं। क्या भाई साहब, हाय आसान की कठिन है? आसान। अब मैं बोल क्या रहा हूँ? टफ। और यही एडवांस लेवल है दोस्त। यही क्या है? एडवांस लेवल है। यही एडवांस लेवल है, यही रिचार्ज लेवल है। जो करना है सब कुछ बोलिए आराम से। आ रहे तो समझिएगा, बहुत थोड़ा सा चतुराई से देखने का प्रयास करिए, लेकिन सोकर नहीं, सावधानी से होकर नहीं, एंजॉय के साथ। कैसे? ठीक है ना? मजा आ रहा है? ठीक है, मजा तब आता है जब समझ में आता है, नहीं तो फिर आजकल किसको मजा आता है पढ़ाई में यार? आता है? आइए चले दोस्त आगे। तो दोस्त मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कब माने आना होता है। समझ में आ रहा है क्या? कब माने क्या होता है? लेकिन यह तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये क्या बनेगा भी? ट्रांजिटिव। क्या बनेगा? हमें याद करना है क्या? हम उसी चीज को दिखा रहे हैं। किसी भी वर्ड को ना, अब एक ही वर्ड से ना तमाम वर्ड बोलते कहते हैं, एक ही वर्ड स्पीकिंग में सुनते हैं, ये यहाँ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं यार, कुछ हम तो वही मीनिंग निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन होता कुछ और है, मीनिंग कुछ और निकलता है, क्योंकि उसके भाषा के अनुसार आपको समझना पड़े वो बोलना क्या चाहता है, वो सही बोल रहा है, और हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम जानते हैं गो माने जाना होता है, कम माने आना होता है। कहा भाई साहब? सही बात है। वो कक्षा 1 में ही सिखाया गया, तू 12 में क्यों पढ़ाया जा रहा है यार? गो माने आना, कम माने जाना, सही बात है। तो मतलब आज तक समझ में नहीं आया, तभी तो कम माने आना, गो माने जाना सिखाया जा रहा है। एक वालों को भी सिखाया गया था, लिखवाया गया हो गया यार। कहा भाई साहब? बच्चा याद कर लो, कम माने आना, गो माने, क्या उसको नहीं पता है? पता है ना? तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे चिल्ला के क्यों पढ़ा रहा हूँ यार? दूसरा मीनिंग नहीं दे रहा है, वही मीनिंग दे रहा है। समझदारी हमें लाना है कि ये कैसे काम करता है। अभी काम नहीं सीखा था इसका, अभी इसका काम नहीं सीखा। आइए देखते हैं, चले आगे दोस्त। तो कम हो गया दोस्तों, गो हो गया,
जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करेगा तब होगा दोस्त, ध्यान से देखना। अभी सबका प्रैक्टिस लगाएंगे, सबसे पहले इसी का लगाएंगे ताकि आपका दूर ना ये कंफ्यूजन यहाँ से दूर हो, क्योंकि समझ में अरे सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया यार, होगा ऐसे कैसे, कैसे नहीं होगा। काम हो गया, गो हो गया, ग्रो हो गया, GROW, ग्रो माने बढ़ना होता है या बढ़ाना भी होता है, समझ में आ रहा है ना। ग्रो माने बढ़ना भी होता है और बढ़ाना भी होता है। टेस्ट माने स्वाद लेना भी होता है, स्वाद होना भी होता है। टेस्ट माने स्वाद लेना भी होता है और टेस्ट माने स्वाद होना भी होता है। और फील माने महसूस करना भी होता है और महसूस होना भी होता है। फील। अपीयर, अपीयर माने प्रतीत होना भी होता है और अपीयर माने प्रतीत दिखाना भी होता है, प्रतीत करना भी, कराना भी होता है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे समझ में आएगा आपको सेंटेंस के ऊपर मतलब बोलना क्या चाहते हैं उसी वर्ड से। इसीलिए बोला अंग्रेजी में बहुत वर्ड नहीं पढ़ना है, हम तो वर्ड तो हमारे पास इतने भंडार है कि पूछिए मत, लेकिन हम उसका यूज सीखे हैं। हमारे पास वर्ड बताओ अंग्रेजी में ना 8 ही वर्ड तो है दोस्त, 8 ही वर्ड के सिवा 9वां वर्ड आता ही नहीं है। और हम 8 वर्ड तो वैसे भी हमारे पास, अगर आपका ही देखा जाए तो कम से कम 2000-3000 वर्ड आपके पास होगा। अगर असल ऐसे पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसे एक एक वर्ड करके पूछेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो आप बताना शुरू कर देंगे। तो 1000 से 2000, और जबकि अंग्रेजी बोलने के लिए केवल मात्र 500 वर्ड की जरूरत पड़ता है। कितना? 500। कितना? अपने दैनिक जीवन में सब बोल पाओगे, खाली 500 वर्ड। कितने भाई साहब? 500। फिर सोचो कमी किसके अंदर? हमारे अंदर है ना, क्योंकि उसका हम फंक्शन नहीं जानते हैं। अगर फंक्शन जानते हो तो फिर बोलना आ जाता कि नहीं भाई साहब। तो इसीलिए बोले आपके अंदर सब टैलेंट ही भरी हुई है, बस उसे क्या करना है हमें क्या करना है? एक्साइटेड में लाना, आग लगाना है। आग लगी नहीं है, आग लगा देंगे तो अपने आप क्या होगा, जलेगा। जैसे क्या है भाई साहब, अलाव तो सब कचड़ा उचड़ा रखा है, और कब तक नहीं जलेगा? जब तक हम जलाएंगे नहीं। आपके अंदर भी वैसे ही है, सब मटेरियल रखा हुआ है, कोई आए बस जला दे, और जला दे तो फिर हम जलना शुरू हो जाएंगे, और जलना शुरू हो जाएंगे तो फिर तो भैया तूफान लग जाएगा, तूफान आ जाएगा। तबाही ना, तबाही कहाँ मचाएंगे? पढ़ाई मचेबे त्योहार कुछ और भागत हो चला इधर आवा फील हो गया, अपीयर हो गया, सीम हो गया, क्या हो गया भाई साहब? सीम हो गया, साउंड हो गया। मतलब जितने भी वर्ड धीरे धीरे आ रहे हैं। थ्रो हो गया, अपने पास थ्रो लिखाएगा कि नहीं? THROUGH, थ्रो हो गया। मतलब कोई भी अगर शब्द लिख रहे हैं तो चार छठो आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि अगर कोई भी वर्ड है तो कैसे समझोगे, कैसे समझोगे कि ये लिंकिंग वर्ब है कि ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। वही लाइक क्या होता है दोस्त? एक लड़का पूछा कल, सर ये क्या होता है? तो वही लाइक प्रीपोजिशन भी है और वही लाइक क्या है, मेन वर्ब भी है। आ रहा है समझ? इसका मतलब पसंद करना होता है। समझ में आ रहा है? और इसका मतलब पसंद करना, इसका मतलब उसके जैसा भी होता है। एज, लाइक दैट मीन्स एज। आई एम लाइक मोहन, आई एम लाइक मोहन, मैं मोहन के जैसा। आई एम एज मोहन, तो भी बात सही है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। धीरे धीरे हमें कैसे आना है? धीरे ही धीरे सही पर सही, धीरे ही धीरे सही। ठीक है ना? जिस तरह से सूर्य धीरे धीरे निकलते हैं उसी प्रकार हमें अपने जीवन में कदम धीरे धीरे बढ़ाना है, लेकिन कंटिन्यू रखना है। क्या करते हैं लोग? जोर से तो पढ़ते हैं, छलांगे तो लगाते हैं, लेकिन आकर यहाँ रुक जाते हैं। कभी देखा? जोर से लगाते तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर आके क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अगर वो धीरे धीरे कंटिन्यू चले तो भैया थकाई भी नहीं आएगा और मंजिल पर भी आसानी से। अगर इसी तरह हम लगातार कंटिन्यू पढ़ाते रहें, ऐसे जो पढ़ाई का एजुकेशन है, तो फिर ना हम पढ़ा पाएंगे और ना आप पढ़ पाएंगे। अगर इंजॉय के साथ चले तो हम पढ़ा भी पाएंगे, आप पढ़ भी पाएंगे, मंजिल पर पहुंच भी पाएंगे। तो क्या चाहिए हमें यार?
ऐसे ही होना चाहिए, दूसरा कुछ होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए दोस्त। कुछ कुछ आता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है दोस्तों। गाना सुने होंगे, चलो यार गाना पे बराबर लेते हैं सर, ध्यान देना। अगर ये दोस्तों ये बनेगा मेन वर्ब, तो मेन वर्ब ये दो प्रकार से बन सकता है। ये लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। अब आपको समझना है, समझदारी लाना है, कब क्या होगा, कैसे होगा, समझ में आ रहा है दोस्त। अगर दोस्त ये ट्रांजिटिव होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, इंट्रांजिटिव होगा तो नो ऑब्जेक्ट। सही बात समझ में आ रहा है। अगर लिंकिंग वर्ब होगा तो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, नाउन या। तो अगर मैं गो लिखा उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा तो आपको क्या समझ में आएगा, तो वह लगेगा कि सर ये गो के बाद तो नहीं आता है, लगाए कैसे हैं, क्या कारण है, बताओ ना, समझाओ ना एक बार, है ना भाई साहब। और नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, हम तौर पे तो हम जानते ही हैं। अटेंटिव होना है तब बात के दौरान, अटेंटिव, बाकी इंजॉय के साथ, पढ़ाई के साथ केयरफुल। और केयरफुल में जानते हो क्या होता है, जैसे गाड़ी चलाते रहते हैं ना, इधर उधर नहीं देखते रहते हैं का, साइकिल चलाते रहते का सीधा ऐसे एकदम देखा हमने गाड़ी लड़ आदि, तब ऐसे तो थोड़ी होते हैं, कैसे भाई रहते हैं ऐसे। केयरफुल माने सावधान होता है, सावधानी हटी दुर्घटना। तो मतलब सावधान तो है लेकिन उतना सावधान नहीं है कि इधर उधर नहीं देखेंगे, इसे केयरफुल बोलते हैं। अपना काम भी कर रहा है और इधर उधर भी देख भी ले रहा है, इसे कहते हैं आ रहा है केयरफुल। और एक अटेंटिव में क्या अंतर है, क्या भाई साहब, अपने पास ये दो वर्ड है ना, केयरफुल और अटेंटिव कहाँ होगा, जैसे इस पे बोल दे चलने के लिए, इस पे, इस जो दिखाई दे रहा है छर्दी वाली, बोलो भाई साहब, अटेंटिव के केयरफुल, दैट मींस अटेंटिव हो जाएंगे आप। भैया थोड़ा सा उधर देखेंगे अगर यहाँ बोल दे चलने के लिए तो बताइए, जा तो रहा है इधर उधर, मजा भी ले रहे हैं, क्या भाई साहब, जान में जान। अब जैसे नदी है और ट्रेन की पटरी है, बस पटरी गई है और छर्द वाली एक आंखें बड़ा बड़ा जो लगा है बस, और कुछ नहीं, नीचे सीधा पानी दिखाई दे रहा है अब बोल दिया जाए चलने के लिए, क्या भाई साहब ऐसे धूम मचा के चलेंगे, हाँ कैसे चलेंगे, अटेंटिव होकर चलेंगे। अरे समझ में, मतलब एग्जाम्पल लिया करिए अपने जीवन में, कैसा भी इसे यूज करेंगे, कब अटेंटिव बोले, याद करने की ये चीजें हैं, हम याद करके क्या सीख सकेंगे। अटेंटिव माने भी सावधान, केयरफुल लिखवा दे बस, क्या आएगा इससे, कहाँ यूज कर पाओगे। तो हमें क्या चाहिए असलियत में, हमारी अंग्रेजी किस प्रकार की चल रही है, यूजलेस चल रही है। जब तक यूजफुल नहीं होगा ना, बेकार, हम सीख पाएंगे। जैसे कल तक पढ़ते चले आए हैं वैसे आज भी तो पढ़ेंगे, फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चले दोस्त अब एग्जाम्पल की ओर, कि अभी केयरफुल नहीं समझ में आया है। आइए इसी प्रकार दोस्त यहाँ पे चलते हैं, प्रैक्टिस की ओर चले दोस्तों। नोट डाउन करिए, इसे कॉपी करिए। राइट माने सही होता है, करेक्ट माने सही होता है, एब्सोल्युटली का मतलब भी सही होता है, एब्सोल्युटली राइट का भी मतलब सही होता है। तो सर यहाँ कैसे यूज करेंगे, कितने वर्ड को कैसे करेंगे, तोड़ेंगे मरोड़ेंगे कि क्या करेंगे, हमारी जीविका इसमें खराब हो जा रही है। कुछ आप ही करिए ना व्यवस्था, है ना भाई साहब, कुछ व्यवस्था आप करिए। हमारे अंदर सब लकड़ी रखी हुई है, बस आपको आग लगाना है। क्या करना है सर, आग लगा देते हैं लेकिन आप घर पे जाके बुझा देते हैं। क्या करते हैं, पानी डाल के बुझाते हैं, जबरी बुझा देते हैं। सर यहाँ तक जब तक रहते हैं आग नहीं पकड़ता, शुरुआत में पकड़ाते हैं, पेट्रोल डाल डाल के पकड़ाते हैं, अब पकड़ लेता है, चलता है, धधकता है, यहाँ तक खूब लवर आ रहा है। अब यहाँ जैसे नीचे उतरते हैं, घर पे पहुँचते हैं, या एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, पता न कौन सा पानी डालते हैं, ये वाला पानी डालते हैं तो नहीं बुझता, पता न कौन सा पानी डालते हैं कि वो बुझ ही जाता है पूरा फिर यहाँ पर आते हैं, फिर वही पेट्रोल हम डालते हैं यार, वही डीजल। पेट्रोल सस्ता हो गया है, अब 100 रुपया लीटर है, अब सस्ता है, सस्ता हो गया।
पहले 75 था, महंगा था। कल पेट्रोल टंकी पर पहुंचा, बोला इतना सस्ता पेट्रोल हो गया। बोला हाँ एकदम लूट मचा लो सब लोग। अब जाए लोग आगे बोला सस्ता हो गया पेट्रोल। दुनिया जितना लौट आ रहे हैं सस्ता हो गया, चलिए भरवाली पहले। अभी तक गलवा देखे रहे यार, महंगा रहा बोल रहा अभी सस्ता हो गया। देख लो काटा देख के देखो कितना सस्ता हो गया है, कितना सस्ता हो गया। तेल भराओ खट कहा भाई साहब। तो तू चूतिया बन जाइबा। अरे लंट महाराज में खुद काटा लिखा है, बोलेगा सस्ता है, वही रेट में बढ़ा के बोल रहा है। अच्छा 5 रुपया बढ़ा के बोले सस्ता हो गया है, तो वैसा ही धूम मचाएगा। देखेगा नहीं काटो डका रेट का चल रहा है, सस्ता हो गया दे 200 रुपया का लेके जेबा, गाड़ी चलेबा करी इतना पेट्रोल है। हम तो सोच रहे चाहता है जाइए। सस्ता होने का मतलब समझ जाइए क्या हो रहा है ना। चलिए दोस्त प्रैक्टिस के ऊपर चले ऊपर। इसमें ये बताओ जो वर्ड लिखवाया, कोई भी वर्ड बोलो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वहीं से स्टार्ट करें या अपने लेवल से स्टार्ट करें, बताइए जल्दी से। अपने से समझाए। अपीयर, बहुत अच्छा। इन्होंने कहा सर अपीयर से चालू करिए। कहां से चालू करिए? तो दोस्त अगर हम बात करें I appear sadness। समझ में आ रहा है? मैं दुख करता हूं, मैं दुख महसूस करता हूं। ठीक है, अब बताइए दुख महसूस करना आपको क्या समझ में आ रहा है? ये कोई एक्शन है? तो लिंकिंग और हमें क्या समझाता? अवस्था ही तो बताता है। आपको इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल बात को समझिए। ये क्या बोलता है? स्टेटिव वर्ब का मतलब केवल और केवल अवस्था। तो ये अवस्था क्या है? सैडनेस क्या है? नाउन है कि नहीं है? किस अवस्था में है? दुखी की अवस्था में। किस अवस्था में? मैं दुखी महसूस करता हूं, कर रहा हूं। बात क्या है? सेम है। हमेशा कॉन्टिन्यूअस में एक्शन वर्ब को डाला जाता है। कौन सा वर्ब? अगर वो एक्शन हो रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, और एक्शन नहीं हो रहा है तो। अब आपको सोच में आना चाहिए हम टेंस कैसे पढ़ेंगे और सर कैसे पढ़ाएंगे। क्या भाई साहब? मैं आपको जान रहा हूं, तो क्या ये जानना एक्शन होता है कि कोई अवस्था ही है? मैं सोच रहा हूं, जानना कोई अवस्था है कि एक्शन हो? बताइए। अवस्था है। क्या है ये? अवस्था है ना दोस्त। तो जब ये अवस्था है, लिविंग बताए, लिव जिसे कहते हैं, लिव माने रहना होता है। क्या होता है ये? हम यहाँ रह रहे हैं तो हमारी ये क्या है? एक्शन है, अवस्था है। इसीलिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप याद करते हैं, इसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं। नो से नोविंग नहीं होता है, थिंक से थिंकिंग नहीं होता है। सोचते होंगे ना कैसे क्यों नहीं होता है? कभी सोचा इसके ऊपर? नहीं, गौर ही नहीं करते। क्यों नहीं होता थोड़ी ना पता है, लिखा गया होगा कहीं। नहीं होता हम भी याद कर लेंगे। क्यों नहीं होता है? सोचिए। एक्शन ही नहीं हो रहा है, अवस्था बताने वाले आईएनजी नहीं जुड़ता है भाई साहब। हमेशा जो वर्ब, ऐसे वर्ब जो अवस्था बताते हैं उसमें आईएनजी नहीं प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा टेंस बनेगा? जब कंटिन्यूअस है ही नहीं है तो कंटिन्यूअस की गलती कहाँ सुधारोगे? दिख रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन कंटिन्यूअस है क्या ये? नहीं सर, कंटिन्यूअस नहीं है ये। है क्या? था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है दोस्त?
आ रहे समझ में? जैसे कि एग्जांपल नहीं आपको समझ में आएगा यहां से। ये बताओ सब्जेक्ट हो गया, ये क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब या किस रूप में आया? लिंकिंग वर्ब। किस रूप में आया है? किस रूप में आया है? अरे वो चीज वो है लिंकिंग वर्ब, इसको हटा देना। बताइए वह क्या है? सैडनेस। इसको हटा दो, सबसे बड़ा खासियत होता है इस चेला को हटा देना। तो देखो ये क्या है? सीधा सीधा अपीयर। नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपको एक लिख कर दिखाते हैं वर्ब, अब देखिएगा फिर यहां से दोनों ताकि बने। समझ में आ रहा है ना? तो आइए, अगर मैं बोलूं आकाश, आकाश will go to इलाहाबाद, इलाहाबाद। तो हम आपसे इस वर्ब से पूछिए क्या इसका डूअर कौन सा है? हम जो भी बातें पूछते हैं, जाएगा कौन जाएगा? आकाश कौन जाओगे? हु से तो सवाल पूछते हैं ना। किसको जाएगा? किसको जाएगा? नहीं, किसको जाएगा पता है? क्या जाएगा? कहां जाएगा? तो क्या है ये? नाउन है कि ये क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है ना। क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो रहा है। तो मुझे इतना बताओ आकाश कहां जाएगा? तो ये बताओ कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब। कौन सा वर्ब भैया? और मेन वर्ब किस रूप में आया है? इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब है? आगे प्रीपोजिशन देख लो। अरे बढ़ने के बावजूद कंफ्यूजन अभी तक। क्या गजब का बात है यार। आकाश, आकाश है ना भैया साहब? आकाश विल गो मेड नाउ। एडवर्ब भी जोड़ दिया, जोड़ दिया एडवर्ब भी, ठीक है ना। आकाश विल गो मेड नाउ। आकाश पागल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। किसके लिए आगे जोड़ना तो लगा देना। फॉर यू, फॉर नेहा, फॉर स्नेहा, फॉर पिंकी, फॉर सोनी, ठीक है ना। आगे जोड़ना तो जोड़ते जाइए। क्या दोस्त? पागल हो जाएंगे। तो दोस्त हम आपसे यही पूछ रहे हैं आकाश विल गो। तो समझ में आ रहा है सर? यहाँ तक तो बात समझ में आ रहा है। अब क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिंकिंग वर्ब के बाद बताओ क्या आता है डायरेक्ट? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या क्या होता है? पागल होना बताओ क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? पागल होना क्रिया है कि अवस्था है? खुश होना क्रिया की अवस्था है? बुद्धिमान होना क्रिया की अवस्था है? अमीर होना अवस्था है कि एक्शन है? गरीब होना तो सब अवस्था है। तो समझो ना इस पॉइंट को। काहे नहीं आ रहा है? आ रहा है। फिर कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे? क्या हो जाएगा? वहां भी जाना, वहां भी जाना। जाना 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 भैया जाना। गो माने जाना। कक्षा 1 में भी पढ़ा था, आज भी पढ़ा रहे सर जाना। क्या भाई? आकाश पागल हो गया तब आकाश, आकाश, आकाश गॉन, आकाश हैज गॉन मेड। अब बोलिए आकाश पागल हो गया है। क्या हो गया है? बिल्कुल पागल हो गया है। किसके चक्कर में? यहां लिख सकते हैं आगे। बस हम आपको ये समझा रहे हैं वही सेकेंड फॉर्म, वही थर्ड फॉर्म, वही वर्ड, वही सब कुछ, कुछ भी बन सकता। याद किया तो
फंस गया। क्या करना है, याद करना है। अब तो दिमाग खोल लो मेरे दोस्तों कि अब याद नहीं करेंगे सर, कहीं भी जाएंगे तो। मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ, यदि आप यहाँ से छोड़ के भी जाते हो तो दोस्त इतना याद रखना कि आपको याद करने की जरूरत कुछ भी याद मत करना, नहीं फंस जाओगे। हर कदम पर टीचर वही वाला पढ़ाएगा आपको और याद करने वाला, चाहे जहां जिस क्षेत्र में जाओ तुम आजमा के देख लो, आजमा के ये याद किया, ये तो आगे उसी पर क्वेश्चन बताते हैं, उसी पर क्वेश्चन समझाते हैं। हम तो भाई विख्यात है, हर चीज पे बात करेंगे। ये नहीं है कि जो पढ़ा रहे टॉपिक बस उसी पर बात करेंगे। क्या भाई साहब, हमें तो हर पार्ट की जानकारी लेना है, हर पार्ट को क्या करना है, तोड़ना है। हो चुका है, कौन हो चुका है, आकाश। क्या हो चुका है, आकाश पागल हो रहा है कि आकाश पागल हो चुका है। फॉर 2 आवर्स, अगर लगे 2 घंटे से पागल हो रहा है। अब जैसे लगे 2 घंटे से समय के साथ रहा है, रही है, रहे है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सोच रहे हैं, इसमें तो हैज, तो ये लगता है। क्या भाई साहब, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो बताइए, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? आ रहा है? क्या हो गया है, पागल हो गया है। आइए चले आगे। तो धीरे धीरे बात जा रही समझ में। आकाश विल गो टू इलाहाबाद, आकाश कहाँ जाएगा? तो ये वर्ब है, मेन वर्ब है, लेकिन किस प्रकार का वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। कहाँ का वर्ब है भाई साहब, ठीक है ना। और जबकि यहाँ पर बोलिए आकाश विल गो मैड नाउ, आकाश पागल हो जाएगा, आकाश पागल हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कोई एक्शन है कि अवस्था है? तो अवस्था है, तो आपको भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। क्या भाई साहब, अगर यहीं पर हम बोले आकाश हैज, अब बोलिए, हम अभी छुट्टी से बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपने शुरुआत यहाँ से कर दिया, जो कुछ वर्ड खास होते हैं। मतलब आपने जो वर्ड बोला कि सर यही क्यों समझाइए, हम तो सोच रहे थे कि वह लिंकिंग वर्ब से EJMR से चालू करें और लंबा हो जाएगा, जाने दो, इसी को लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो बताइए, आकाश है टर्न्ड वाइज, इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? आकाश बुद्धिमान हो चुका है। क्या हो चुका है, आकाश हैज टर्न्ड, टर्न्ड माने मुड़ना होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन मुड़ना तो देखो, इसके बाद क्या होता है, क्या आया है, तो टर्न यहाँ क्या बता रहा है, ध्यान देना। ए भी मेन वर्ब, यहाँ भी है मेन वर्ब। यह मेन वर्ब क्या हो रहा है, लिंकिंग वर्ब। यहाँ ये लिंकिंग वर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है भाई साहब, और यहाँ भी लिंकिंग वर्ब हो रहा है। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बन रहा है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब बन रहा है। अब मत सोचना कि केवल एक का फॉर्म रहता है तो लिंकिंग वर्ब बनता है। कोई भी वर्ड भी कुछ भी काम कर सकता है, बस आपको समझना बोलना क्या चाहता है। तो देखिए, आकाश है टर्न्ड वाइज, आकाश बुद्धिमान हो चुका है, हो चुका है या बुद्धिमान है, बात दोनों सेम है, ठीक है ना। तो आकाश बुद्धिमान हो चुका है, कैसे हो चुका है भाई साहब, तो क्या हो चुका है, इसके बाद क्या आया है, एडजेक्टिव। आकाश क्या है, टर्न माने मोड़ा है, टर्न माने मोड़ना भी होता है। अगर हम बोले एसी का एग्जांपल यहां भी लगाए ताकि ट्रांजिटिव का भी लगे। आकाश हैज टर्न द टेबल। अब बोलिए, अब बोलिए, अवस्था है, मोड़ना क्या है, एक्शन काम कर रहा है। देखो भाई, कब एक्शन हो जा रहा है, कब एक्शन नहीं हो रहा है, ये दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। सर समझा रहे हैं तो कुछ तो दिमाग लगाओ भाई साहब, कि पूरा वही दिमाग लिए है गधा वाला, एकदम से तेज है ना, बंदर वाला है ना दिमाग।
चतुराई से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर। चीता वाला दिक्कत हो जाएगा, बंदर वाला लिए रहेंगे तो उसे पकड़ नहीं पाते हैं लोग। इस पेड़ से उस पेड़ पे छलांग लगा लेगा, और चीता रहोगे तो खाली नीचे में दौड़ोगे, और बंदर रहोगे तो ऊपर नीचे हर जगह। क्या भाई साहब, क्या बनना है? बंदर है कि नहीं? क्या अनुसेठ, बंदर वाला गुण आना चाहिए। हाँ, चतुराई, बंदर बहुत चालाक होते हैं। जैसे मंकी, यू आर अ मंकी, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? आप बहुत चालाक है। यू आर अ जैकॉल, आप सियार हैं? आप सियार के जैसा है। तो बात समझना कि आप सियार नहीं, अब तो अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा सीख रहे होंगे। आगे इधर चले। आकाश हैज टर्न द टेबल, आकाश टेबल को घुमाया। टर्न, घूमा, क्या घूमा? आकाश। आगे नहीं होता तो इंट्रांजिटिव हो जाता, आकाश घूमा। समझ में आ रहा है? आकाश घुमाया है, अब एक्शन कर रहा है। यही ट्रांजिटिव भी है, इंट्रांजिटिव है, लिंकिंग वर्ब भी। क्या गजब की बात है यार। आकाश टर्न, आकाश मुड़ा, उसी के ऊपर एक्शन गया। आ रहा समझ में? लेकिन आकाश टर्न्ड, हैज टर्न्ड द, तब क्या समझ में आ रहा है? घुमाया है। कौन घुमाया है? आकाश ने टेबल को, आकाश ने टेबल को। अब आप यहाँ बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे, सर ने कहाँ गया? और ने का अंग्रेजिया खा गया का? ने का अंग्रेजिया यही में है, बैठा है। आकाश, आकाश ने, जो भी है सब बोल सकते हो इसमें, ठीक है? तो बताओ, यही टर्न मैंने यहाँ भी लिखा, और यही टर्न यहाँ भी लिखा, और यही टर्न दोस्त यहाँ भी लिख रहे हैं, और यही टर्न कहाँ लिख रहे हैं? यहाँ भी लिख रहे हैं। आकाश टर्न्ड, TURNED। अब बताइए यहाँ क्या समझ में आ रहा है? यहाँ मेन वर्ब यहाँ भी है, यहाँ भी मेन वर्ब है कि नहीं? और कोई वर्ब आया है? आया है? कहाँ आया है? बोलना चाहिए, पूछ रहे और कोई वर्ब है? आंख बन के अच्छा रे छेर, कुछ तो जवाब यहाँ दो मेरे भाई। कहाँ देख रहे हो? सो रहे हो? छुट्टी कर दे, भुखा गए हो? नहीं पढ़ना है? एक्टिव रखकर पढ़ाई करोगे तो मजा आता है, और इनएक्टिव रहोगे तो मुंह बंद रहेगा। अब मुंह बंद रहने से कुछ हम उखाड़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। लैंग्वेज के दौरान बोलना तो कुछ तो कर यूं ही मेरे दोस्त। यहाँ पे देखो, चले आगे। शाबाश। तो ये है दोस्तों इंट्रांजिटिव, मेन वर्ब है लेकिन कैसा वर्ब है? इंट्रांजिटिव। आकाश मुड़ा, मुड़कर रिफ्लेक्ट कहाँ काम? किसी के ऊपर किया, किसी की वजह से किया, कि उसी के ऊपर आया। अब यहाँ पे देखो, आकाश हैज टर्न्ड वाइज, आकाश बुद्धिमान हो चुका है। देख लो देख लो देख लो जल्दी से, देख लो जल्दी से। आकाश हैज गॉन वाइज, आकाश हैज गॉन, आकाश बुद्धिमान हो चुका है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? आकाश बुद्धिमान हो चुका है, आकाश बुद्धिमान हो गया, तब लिखेंगे आकाश वेंट वाइज, आकाश वेंट वाइज। गो वेंट गान के तीनों फॉर्मूले लिख दिया, वो भी थोड़ा समझ में आए कि अब गो माने जाना भी तो तब समझ में आ रहा। धीरे धीरे लफड़ा का है अंग्रेजी का, कुछ तो बोलो। एक शब्द हम कई वर्ड हर जगह कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब यूसेज पता रहेगा, नहीं यूसेज नहीं पता रहेगा तो गो माने तो जाना होता है यार। बुद्धिमान भी हम जाएंगे का तो जाएंगे तब पता चलेगा यार, गो माने जाना होता है। कहाँ भाई साहब? आ रहा है? यहाँ पे यही लिखे हैं, नीचे ना देखा तो बाहो सर जी, राह अच्छा ऊपर ना लिखिए, नीचे ना लिखिए सर जी। आकाश हैज टर्न्ड द टेबल, आकाश ने टेबल को घुमाया है।
क्या घुमाया है? तो यहाँ टेबल, यहाँ टर्न बताओ क्या है? मेन वर्ब है, लेकिन यह मेन वर्ब कैसा वर्ब है? ये जो मेन वर्ब है दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पे जो मेन वर्ब है लिंकिंग वर्ब। यही है जादू अंग्रेजी का, यही है अंग्रेजी का जादू, मैजिक जिसे कहते हैं। और ये हो गया लिंकिंग। यह है दोस्तों मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब किस रूप में यूज हो रहा है? क्या लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट आया है। क्या आता है? नाउन। यहाँ शाबाश, सुपर सुपर सुपर। कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कुछ कुछ। और चले, और चले, जंप लगाए। अरे भाई रे भाई, अरे भाई रे भाई, ऑनेस्टी ऑनेस्टी। अरे भाई रे भाई, हनी आ जाइए, हनी आ जाइए। हनी, हनी टेस्ट, हनी टेस्ट स्वीट, हनी टेस्ट स्वीट। क्या भैया साहब? स्वीट। क्या? स्वीट माने मीठा। क्या भाई साहब? मीठा। हनी स्वाद में मीठा होता। लिंकिंग वर्ब का खासियत है, अगर हम उसे हटा देते हैं तो बात दोनों सेम सेम वह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, कहाँ गया कहाँ गया, इसको हटा दिया, लिंकिंग वर्ब को हटा दिया। आकाश बुद्धिमान। क्या भाई साहब, ये होता है कि नहीं होता है? होता है, कोई फर्क। अगर इसको हटा दिया ना, आकाश टेबल है। भला नहीं तो जवन चीज बोला का अवस्था कुछ बताइता कहीं ने नहीं आ रहा है, आ रहा है। रसे रसे, लहे लहे, बस बस वही लहे लहे भाई साहब। गाना तो सब याद आता। हनी टेस्ट स्वीट, शहद स्वाद में मीठा होता है। तो ये बताओ मेन वर्ब है कि नहीं है? ये मेन वर्ब है कि नहीं दोस्त? मेन वर्ब बताओ कैसा वर्ब है? इसके बाद क्या आया है? एडजेक्टिव आया है कि नहीं आया है? इसके बाद एडजेक्टिव, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है ना लिंकिंग वर्ब के बाद। तो लिंकिंग वर्ब के बाद शायद एडजेक्टिव आया है। अगर इसको हटा दे, हनी मीठा, हनी बराबर मीठा, बोला मीठा, हनी बराबर मीठा। और इसको लगा दिया तो जानकारी, बस लिंक किया है, जोड़ने का काम करता है। लिंकिंग वर्ब क्या काम करता है? बोलो क्या करता है? बोलो क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। जोड़ रहा है इसलिए। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बोले आई एम, आई टेस्ट, ऐसा लगाए कि थोड़ा सा दोनों सेम मैच करे। ही टेस्ट, ही टेस्ट, ही टेस्ट माई फूड प्रॉपरली, प्रॉपरली। अब बताओ मोड़ ले लिया कुछ है? यही लिंकिंग वर्ब, यही देखो कुछ और हो गया। मेन वर्ब है कि नहीं? पहले ये बताओ, मेन वर्ब है कि नहीं है? मेन वर्ब है कि नहीं है? यही टेस्ट मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब किस रूप में आया है? यह ट्रांजिटिव वर्ब बन गया दोस्त। वह मेरे भोजन का अच्छे से स्वाद लेता, वह मेरे भोजन का बढ़िया से, अच्छे से, प्रॉपरली का मतलब उचित तरीके से, अच्छे से, ठीक है, मन से, बढ़िया से, बढ़िया से स्वाद लेता है, मन से स्वाद लेता है, अच्छे से स्वाद लेता है, उचित तरीके से लेता है। जो मन में है वो बोलो भाई। आ रहा है समझ में? लेकिन बैठा हो, कुछ ना कुछ तो बोलो जरूर। आ रहा है कुछ कुछ? तो हमने क्या समझाया अभी आपको? ये भी मेन वर्ब है कि नहीं है? क्या आपको याद करना है अब?
बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पे हम यही बोल रहे हैं, ये जो टेस्ट माने स्वाद लेना होता है और टेस्ट माने स्वाद होना होता है, तो यहाँ स्वाद होना होता है और यहाँ स्वाद लेना। तो स्वाद लेना तो भाई किसका ले रहे, तो समझ में आ रहा है ना, वह ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। और यहाँ पे तो वो इसकी अवस्था बता रहा है, यहाँ स्टेट बता रहा है, वह क्या है, कहते नो सर, ये बता रहा वह क्या, वह क्या और यह क्या कर रहा, दोनों में अंतर है। इसीलिए एक व्यक्ति जो होते हैं शकल सूरत में दिखने में एक जैसा हो सकते हैं, लेकिन उसका काम क्या होगा। तो एक व्यक्ति काम एक होते हैं कि अनेक होते हैं। तो इसी प्रकार एक शब्द का काम एक होगा कि अनेक होगा। कुछ कुछ नजर आ रहा होगा भाई साहब, आ रहा है, नोट डाउन करिए, ग्रीन बोर्ड भर गया है। दबा के हो गया, दबा के पढ़ते रहिए और दबा के मुस्कुराते रहिए, दबा के मजा लेते रहिए। पढ़ो हंडिका के चढ़े चंडिका के, पढ़ो हंडिका के चढ़े चंडिका के। मेरी भाई रे भाई, जबरदस्त वर्ड भिड़ा दिए हैं। और चले कि स्टॉप लगाए। अब तो कोई भी वर्ड है ना, उसे लिखिए, जांचिए, परखिए, समझिए कि ये क्या बनेगा, कैसे बनेगा। यहाँ पर अगर इस तरह का आया तो इसके आगे क्या वर्ड आया, कैसे वर्ड आया, आगे पीछे वर्डों के सिग्नल से और हम क्या बोलना चाहते हैं उसके अनुसार ये चलते हैं। बोलिए भाई, स्टॉप लगना चाहिए अब। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले पूछ लो, तो अब स्टॉप लगा दीजिए भाई।